हेलो, एक बार फिर से हमारे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ बिल्कुल आसान और इजी बेली फैट को कम करने की एक्सरसाइज। और ये जो एक्सरसाइज होगी ये वैसी महिलाओं के लिए है जो जिम नहीं जा सकती हैं, इसलिए कि उनके लोकल एरिया में जिम होता नहीं, और अगर जिम है तो उनको जाने की इजाज़त नहीं मिलती उनकी फैमिली की तरफ से। और दूसरा, कुछ ऐसी भी फीमेल होती हैं जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, तो जॉइंट फैमिली वाली फीमेल्स भी एक्सरसाइज नहीं कर पाती हैं। क्यों नहीं कर पाती हैं श्रीमती जी? क्योंकि फैमिली में ढेर सारे लोग होते हैं और उस तरह का कंफर्ट ना ही जगह मिल पाता है और ना ही टाइम मिल पाता है। और वो रस्सी कूदना शुरू करेंगे, उछल कूद करना शुरू करेंगे तो लोग भी बोलेंगे कि भाई इसके पर निकल आए हैं, ये उछल कूद कर रही है ना। कई तरह की बातें होने लगती हैं। तो जब एक्सरसाइज बाहर जाके नहीं कर सकते और घर में भी नहीं कर सकते, वैसी फीमेल्स के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही इफ़ेक्टिव होने वाला है। तो बिल्कुल इस एक्सरसाइज को करने के लिए क्या करना होता है? उछल कूद करना होता है, डंबल लेना नहीं, पड़ता है। सिर्फ लेटना होता है। कहीं भी लेटने लायक जगह हो, बस वहाँ पे लेटे लेटे ही कर सकते हैं। बेड पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल। फर्श पे भी कर सकते हैं। तो अभी ये जो एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं वो इस फर्श पर करने वाले हैं। चाहें तो यहाँ पर हम लोग योगा मैट लगा सकते हैं, चादर बिछा सकते हैं, लेकिन आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो इसलिए हम लोग डायरेक्ट फर्श पे ही ये एक्सरसाइज करके आपको दिखाने वाले हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत ही असरदार है। और इस एक्सरसाइज को बहुत सारे लोगों ने किया है और उनको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। तो वही एक्सरसाइज हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अभी एक्सरसाइज करने का तरीका भी यहाँ बता रहे हैं, और कुछ दिनों के बाद, हालांकि मेरी श्रीमती जी ने उस एक्सरसाइज से ही अपना ये बेली फैट जो है वो कम किया है। ये पोस्ट प्रेगनेंसी जो बेली पाउच है उसको कम किया है। अभी और कम होना बाकी है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो हमारी श्रीमती जी के साथ चाहें तो आप लोग भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत इजी, सिंपल और आसान है। हाँ, उन महिलाओं के लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली होगी जिनके ससुराल वाले या जिनके फैमिली वाले उनको सोए हुए नहीं देखना चाहते अगर आप 5 मिनट का टाइम निकाल सकते हैं सोने के लिए, तो बेशक ये एक्सरसाइज आपके लिए है और बहुत ही असरदार है। बिल्कुल। क्यों, हर घर में अगर बहुएं सोती हैं तो क्या रिएक्शन होता है श्रीमती जी? बहुत घर में नहीं, कोई कोई घर ऐसा होता है जहाँ पे लोग सोचते हैं जी ये तो अभी सो गई और लोगों को पसंद नहीं आता, सोई हुई औरत पसंद नहीं आती। तो आपको 10 मिनट का टाइम निकालना है सोने के लिए। नींद से नहीं, जागे जागे सोना है। और इस सोते सोते में भी आपको बहुत मेहनत लगेगी, बहुत कष्ट होगा, लेकिन मेहनत तो बहुत है कष्ट तो होगा लेकिन रिजल्ट भी ज़बरदस्त होगा, इसकी गारंटी है। तो चलिए अब आपको एक्सरसाइज बताना शुरू करते हैं। एक्सरसाइज की शुरुआत के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? सबसे पहले तो ये विक्स वेपोरब, ये विक्स चाहिए होता है। फिर और एक पन्नी चाहिए, ठीक। और एक दुपट्टा। कितना विक्स लेना होगा ये बताइए पहले। बहुत थोड़ा सा ही लेना है, जैसे आप इतना लीजिए और इतना ही में पूरा बेली पे, अपने पेट पे लगा लीजिए। जहाँ जहाँ चर्बी है अच्छे से उसको फैला लीजिए बढ़िया से। तो इसे अपने जो फैट वाले एरिया है वहाँ भी लगाना है, और जहाँ पर स्ट्रेच मार्क आ गए हैं वहाँ पर भी लगाना है। तो इसे अच्छे से लगा लेंगे पहले पेट पे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद इस पन्नी को ऐसे रखेंगे और इस दुपट्टा से इसे बांध लेंगे, ताकि जो हम एक्सरसाइज करें उसकी जो गर्मी हो वो बाहर ना निकले और चर्बी अच्छे से पिघल सके, इस तरह से। ये जो विक्स वेपोरब होता है ये बहुत अच्छा काम करता है। फीमेल्स को प्रेगनेंसी के बाद स्ट्रेच मार्क हो जाते हैं पेट में, वो भी बहुत हल्के हो जाते हैं। अगर कोई बहुत गहरा लाइन है तो वो तो रह जाता है, वो भी 50% के आसपास रिड्यूस होता है। और जो छोटी छोटी लाइनें हैं वो लाइनें ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती हैं। तो इस विक्स का आपको 2 फ़ायदा मिलेगा। एक, आपके स्ट्रेच मार्क में आपको बेनिफिट मिलेगा, और दूसरा आपका फ़ैट लॉस कराने में या फैट को बर्न करने में या फैट को गलाने में ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो श्रीमती जी, अब एक्सरसाइज करने की दूसरी तैयारी क्या होगी? इस तरह का कोई भी टॉवल लेंगे, तौलिया या चादर भी ले सकते हैं, और इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ बिछा लेंगे बराबर ज़मीन पे या बेड पे, कहीं पे भी जहाँ पे ये इसे
टाइटली हम इसे फोल्ड कर सकें, लुचुर पुचुर ना हो, ढीला ना हो, एकदम एक बराबर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और इसकी जो मोटाई है 3 से 4 इंच के बीच में होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कम होगा तो भी असर नहीं करेगा और ज़्यादा होगा तो पेनफुल हो जाएगा। हाँ, दिक्कत तो होगा। 3 से 4 के बीच में ही इसकी मोटाई रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। और ये खुले ना, इसके लिए इस पे आप धागा भी लपेट सकते हैं, और जो बाल में लगाते हैं गार्डर, उसे भी दोनों कॉर्नर पे किनारे में लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये रेडी हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या होगा? तीसरा स्टेप एक्सरसाइज करेंगे इसके साथ। तो करके दिखाइए। तो कैसे करना एक्सरसाइज बताएं। सबसे पहले तो इस तरह से लेट जाएंगे। उसके बाद मेरा कपड़ा थोड़ा टाइट है, इसीलिए मैं दुपट्टा लगा रही हूँ। दुपट्टे की अगर आप अकेले में करते हैं तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फैमिली में हैं तो इस तरह से दुपट्टा को लगा सकते हैं। अगर इस तरह के टाइट कपड़े आप पहन रहे हैं तो, और सीधा इस तरह से लेट जाएंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे? इस टॉवल को नाभि के ठीक नाभि के नीचे लगाएंगे, यहाँ ये है ना, यहाँ लगाएंगे। इस तरह से ठीक बेली बटन या नाभि के नीचे ये टॉल रख लेंगे। तो पैर की सिचुएशन कैसे रहेगी वो बताएं श्रीमती जी। पैर को इस तरह से 8 से 10 इंच के दूरी पे खोल लेंगे, जैसे कि ये अंगूठा जो है मिल सके उतना खोल लेंगे। मतलब आपको पिजन टो बनाना है। हाँ, ये दोनों अंगूठे को आपको एक दूसरे से सटाना है और इन दोनों के बीच 8 से 10 इंच का गैप रहेगा। पैर की स्थिति होगी, ये पिजन टो बनाएंगे। और हाथ की जो स्थिति है, इसे पिंकी टच देंगे। दोनों कानी उंगली को एक साथ मिलाएंगे, दोनों लिटिल फिंगर को एक साथ मिलाएंगे। आपकी बॉडी का सेंटर होगा आपकी नाभि, वहाँ नाभि के नीचे आपका टॉवेल रहेगा और आप ऐसे बिल्कुल लेट जाएंगे। हाथ में दोनों कानी उंगली को सटाएंगे और ऊपर की ओर खींचेंगे और पैर को यहाँ पिजन टो बना करके अपने दोनों पाँव के अंगूठे को मिला करके पैर को नीचे की ओर खींचेंगे। आपका जो सेंटर होगा वो आपका पेट होगा, जहाँ चर्बी है, जहाँ फैट है। और अपने आप को बीच से आधा पोर्शन हाथ से खींचेंगे, आधा पोर्शन पैर से खींचेंगे और बिल्कुल स्ट्रेच करेंगे। और ये स्ट्रेचिंग आपको कम से कम 5 मिनट तक करने की कोशिश करनी है। वैसे लोग जिनको कमर में दर्द है, हो सकता है कि वो 1 मिनट से ज़्यादा इसे ना कर सकें। तो जो लोग इसे 1 मिनट से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, वो 1-1 मिनट का कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 5 मिनट करना है, आप एक साथ 5 मिनट नहीं कर पा रहे, तो उस कंडीशन में आप 2-2 मिनट का 2 बार आप 2 रेपिटेशन आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको सुबह में 2 मिनट कर लें, शाम में 2 मिनट कर लें। अगर आपसे कंफर्टेबली हो रहा है तो सुबह में 5 मिनट कर लें और शाम में 5 मिनट कर लें। इस तरह से इस एक्सरसाइज को करने से सारा जो दबाव आता है वो यहाँ पर आता है और पूरा प्रेशर आपके इस बेली एरिया पर पड़ता है। और इस एक्सरसाइज में इतनी मेहनत है, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। ये देखने में आसान लग रहा है लेकिन आसान होता नहीं है। कैसा महसूस होता है जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं? ईमानदारी से करना है। आपका पेट है, आपके पेट की चर्बी है, इसे घटाना है तो ईमानदारी से आपको स्ट्रेचिंग करनी है। आप जितना अच्छा स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, तनाव देंगे, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो कैसा महसूस हो रहा है श्रीमती जी आपको? अभी तो मुंह से बोल ही नहीं निकल रहा है, बोलवाइए भी मत। जब पत्नी ज़्यादा परेशान करने लगे ना तो ये एक्सरसाइज करवाइए, ज़्यादा बोल नहीं पाएगी। क्योंकि सारा लोड स्पाइन पे होता है तो ये पॉस्चर को भी अच्छा करता है। किसी को खाना पचने की शिकायत होती है, ब्लॉटिंग की शिकायत होती है, तो वो ब्लॉटिंग और खाना के जो पाचन तंत्र हैं उसको भी सही करता है। तो सिर्फ़ और सिर्फ बेली फैट कम नहीं होता, इसके साथ साथ और भी कई फ़ायदे होते हैं, जिसमें जो मेजर आपको फ़ायदा मिलेगा वो ये कि आपका पॉस्चर सही हो जाएगा। रीढ़ बिल्कुल सीधी होगी और आप सीधे चलेंगे, सीधे बैठेंगे और सीधे खड़े होंगे। कमर भी पतली होगी, वेट लॉस भी होगा, इंचेस लॉस भी होंगे। देखने से लग रहा होगा हमारी श्रीमती जी अभी बहुत
आराम की मुद्रा में आराम फरमा रही हैं, लेकिन ये आराम नहीं है, काफ़ी कष्ट है इसमें। फील हो रहा है? देखिए बोली तक नहीं फूट रही है। हाय हाय। अगर आप लगातार 5 मिनट स्ट्रेच नहीं कर पा रहे तो इसको 2-2 मिनट का 1-1 मिनट का रेपिटेशन बना करके भी कर सकते हैं। 1 मिनट किया, फिर थोड़ा सा रेस्ट लिया, फिर 1 मिनट किया, फिर थोड़ा सा रेस्ट लिया, ऐसे भी कर सकते हैं। धीरे 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 ये एक्सरसाइज आपके लिए कंफर्टेबल होता जाएगा और आप देखेंगे कि आपसे 5 मिनट तक के लिए एक्सरसाइज बड़े आराम से होने लग जाएगा। तो सब्र के साथ काम लेंगे। यहाँ ठीक रीढ़ की हड्डी के नीचे ये टॉवेल लगा हुआ है और जब आपको उठना होता है तो सावधानी ये रखनी होती है कि डायरेक्ट ऐसे नहीं उठेंगे। ऐसे उठेंगे तो रीढ़ की हड्डी पर प्रेशर पड़ेगा, तो इसलिए आपको ऐसे पलट जाना है और करवट लेना है और इस टॉवेल से उतर जाना है और उसके बाद आपको उठना है। इसमें उठने से पहले आप अपने पहले पैर को फ्री करेंगे, इसको सीधा कर लेंगे और थोड़ा सा मूवमेंट ऐसे दे देंगे, हिला लेंगे, ताकि जो अकड़न आ गई होगी ये अकड़न इसमें फ्री हो जाएगी, आपका हाथ पाँव फ्री होगा। सेम चीज़ हाथ को पहले फ्री करेंगे, धीरे 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 वापस लाएंगे। अब हाथ और पैर जब फ्री कर लेंगे उसके बाद धीरे से करवट ले लेंगे ऐसे। थोड़ा देर लेट जाएंगे इस तरह से, अब फिर धीरे से उठेंगे। बिल्कुल इस तरह से। बहुत मेहनत है। तो ये बताएं कैसा लग रहा था? बहुत मेहनत है, देखने में जितना इजी और आसान वैसा है नहीं। अब आप ये देखें कि ये फ़ैन चल रहा था और उसमें भी आप चेहरे पे देखें कि पसीने आ चुके हैं, पसीना आपको दिख रहा होगा। तो ये देखने में बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन मेहनत वही है जो आपको जिम में करना पड़ता है, जो आपको उछल कूद करते वक्त करना पड़ता है। जिम से भी ज़्यादा मेहनत है इसमें, लेकिन रिज़ल्ट भी ज़बरदस्त देगा। आप 1 घंटा एक्सरसाइज करें और जो रिज़ल्ट नहीं आएगा सिर्फ 5 मिनट में ये रिज़ल्ट दे देगा। क्योंकि आप जब जिम में जाते हैं तो 1 घंटा आप जिम में लगाते ज़रूर हैं, लेकिन बीच में थोड़ा रेस्ट ले लिया, कभी किसी से बात कर ली, थोड़ा सा पानी पीने के लिए रुक गए, थोड़ा सा सुस्ताने के लिए रुक गए, तो एक्चुअल आप 15 से 20 मिनट का ही इंटेंस वर्कआउट कर पाते हैं जो आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। बाकी जो 40-45 मिनट होता है वो तो बस टाइम पास होता है। ये घर पे आराम से करने वाला एक्सरसाइज है और इसमें कोई उछल कूद नहीं है। इस तरह से करके आप जिम के 1 घंटे को बचा सकते हैं सिर्फ 5 मिनट में, और रिज़ल्ट वही मिलेगा जो जिम में 1 घंटा मेहनत करके आपको रिज़ल्ट मिलना है। 5 मिनट में ये वही रिज़ल्ट देगा या उससे थोड़ा ज़्यादा ही दे देगा। हाँ, बेली फैट में। पॉस्चर में जो चेंज आता है वो क्या चेंज आता है श्रीमती जी, ये बताएं। यहाँ पे देखिए, ये जो रीढ़ की हड्डी है बिल्कुल सीधी हो जाएगी इस तरह से, एकदम आप सीधा बैठने लगेंगे। ये कंधा झुका हुआ नहीं रहेगा, एकदम ऐसे रहेगा, तना हुआ रहेगा, देखने में सुंदर लगेगा। तो श्रीमती जी, इस एक्सरसाइज के बारे में आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले करने से पहले अपने कमर को नाप ले कि आपका कमर का साइज क्या है। 10-15 दिन के अंदर अंदर देखेंगे कि काफ़ी कम होने लगा है। अगर आपका कम नहीं होता है तो इस एक्सरसाइज को छोड़ देना चाहिए, फिर उस एक्सरसाइज को करने से कोई फ़ायदा नहीं। ये हो या कोई और भी एक्सरसाइज हो, अगर रिजल्ट नहीं देता है तो उसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए छोड़ देना चाहिए कि वो एक्सरसाइज इफ़ेक्टिव है, दूसरे लोगों के काम में आ रहा है, उनको रिजल्ट दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपकी बॉडी की बनावट या आपके बॉडी के अंदरूनी जो हालत है वो सपोर्ट नहीं कर रही है उस एक्सरसाइज को, इसलिए आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। या दूसरा सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि आप उस एक्सरसाइज को उस तरीके से नहीं कर पा रहे, उस टेक्निक के साथ नहीं कर पा रहे जो रिजल्ट देता है। हमारी सलाह यही है कि किसी भी एक्सरसाइज को, चाहे आप जिम में कर रहे हैं, होम वर्कआउट कर रहे हैं, या ये जो टॉवेल वाला एक्सरसाइज हमने बताया, 15 दिन में अगर रिजल्ट ना मिले उस एक्सरसाइज को छोड़ दें और दूसरे एक्सरसाइज पे स्विच करें। कोई ना कोई एक्सरसाइज ऐसा ज़रूर होगा जो आपको फ़ायदा देगा, आपको आपका मनपसंद रिज़ल्ट देगा। तो ये था होम वर्कआउट में सबसे आसान वर्कआउट जिससे आप अपना बेली फैट कम कर सकते हैं। पोस्ट प्रेगनेंसी जो बेली पाउच होता है हाँ, उसको कम कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका
जो स्ट्रेच मार्क है उसमें सुधार आएगा, आपका जेस्चर और पोस्चर सही होगा, आपका पाचन तंत्र सही होगा, बॉडी के ऑर्गन सही होंगे। सिर्फ 5 मिनट के इस एक्सरसाइज से आपको इतना सारा लाभ मिलने वाला है। तो इस एक्सरसाइज को ज़रूर ट्राई कीजिए, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हाउसवाइफ ही करें। अगर वो लोग जो जिम जा रहे हैं या कोई भी व्यक्ति अगर इसे करना चाहे, मेल और फीमेल, तो इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। 100% उनको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे ही होम वर्कआउट के लगातार वीडियोस आते रहेंगे, जिसमें हम आपको बहुत ही आसान और असरदार होम वर्कआउट के वीडियो बताएंगे, जिसे कोई भी हाउसवाइफ बड़े आराम से, बड़े आसानी से कर सकती हैं और अपना वेट लॉस कर सकती हैं, अपना फैट लॉस कर सकती हैं। बिल्कुल। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।